लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज। मेरे साथ छात्र नेता सौरभ कुमार जी जुड़ रहे हैं। ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के धरना। आज गेट के बाहर क्यों हैं आप? गेट के बाहर इसलिए है क्योंकि गांधी मैदान में बैठक बुलाने पर रोक लगाई गई है। रोक लगाई गई? रोक लगाई गई कि आप बैठक नहीं बुलाते। पहली बार हुआ है कि बैठक बुलाने पर भी रोक लगाई गई है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक तरीके से लोग अपनी बात को भी नहीं रखना चाहते हैं, उस पर भी रोक लग जाए। तो इस तरह की चीज़ें हो रही है। मुझे लगता है कि बीपीएससी और शिक्षा विभाग के दबाव में सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर अगर बैठक बुलाए, वे परमिशन लेकर, तो ठीक है, हम परमिशन लेकर बैठक बुलाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि हम सभी छात्र अभ्यर्थियों से बातचीत कर लिए हैं, सारे से हमारी बातचीत चल रही है। आगे भी वो बैठक बुलाएंगे, वो निश्चित रूप से परमिशन लेकर बुलाएंगे और सही तरीके से, क्योंकि सरकार को लगता है कि डर गई है। लोकतांत्रिक तरीके से अगर बात भी नहीं रखना चाहते हैं, बीपीएससी में धारा 144 लागू है, गांधी मैदान में बैठक बुला नहीं सकते हैं, फिर जाएंगे कहाँ तक जाएंगे? जाहिर सी बात है कि वो बातों को कुचलना चाहती है प्रशासन द्वारा दबाव देकर, चाहे बीपीएससी शिक्षा विभाग दबाव दे। लेकिन इतना जरूर है कि हम बैठक अगली बुलाएंगे और सारे हमारे साथी हजारों की संख्या में आए थे, अगली बार हजारों की संख्या में फिर आएंगे और निश्चित रूप से अपनी बातों को लेकर अपनी लड़ाई को तेज करेंगे। आप लोग सख्ती भी बरता गया क्या? नहीं, सख्ती नहीं बरता गया है, लेकिन हम लोगों को प्रशासन द्वारा काफ़ी संख्या में लोग आए थे, सैकड़ों की संख्या में थे और दबाव बनाया जा रहा था कि आप जो है बंद कीजिए, इस तरह के बैठक जो बुला रहे हैं उसको बंद कीजिए। तो बैठक में बुलाने का मकसद यही था कि बातचीत करना। हम लोग सब लोग से बातचीत लगभग कर चुके थे, लेकिन जो मकसद है उस मकसद में ये लोग चाहते हैं कि नहीं कामयाब हो। लेकिन इतना जरूर है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर हम लोग लगातार आंदोलन करेंगे, उसके लिए चाहे जो भी हो जाए। तो बैठक में क्या चर्चा की आज के बैठक में आगे की जो चर्चाएं हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग बिल्कुल जायज़ है या नहीं है, कोर्ट की तरफ मूव हो। लेकिन इतना जरूर है कि कोर्ट की तरफ मूव होने की तरफ सारे अभ्यर्थियों का मंशा है। हम कोर्ट की तरफ मूव करेंगे, सभी लोग से बातचीत चल रही है और निश्चित रूप से अपनी लड़ाई को हम तेज करेंगे। अब आपका अगला कदम कोर्ट की तरफ? हाँ, अगला कदम कोर्ट की तरफ होगा, लेकिन एक बैठक हम बुलाएंगे, गांधी मैदान में जरूर बुलाएंगे और समय लेकर, प्रशासन द्वारा समय लेकर हम बैठक लेकर खुलेंगे। हाँ। लेकिन आप लास्ट ये बताइए कि आयोग के द्वारा आप चाहते क्या है? अभी तक 92-93 हज़ार लोगों को ही नियुक्ति मिला है, 23,000 पद खाली है। सभी पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो, जैसा कि चेयरमैन सर स्पष्ट बोल रहे थे, ड्रॉप आउट को बाहर करेंगे, मल्टीपल को बाहर करेंगे, फर्जी वाले को बाहर करेंगे। तो पद तो रिक्त ही है ना, तो अनुपूरक रिजल्ट की मांग कहाँ से अनुचित है? सारे शिक्षक अभ्यर्थी चाहे प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक तक सबों का एक ही मांग है कि आप रिजल्ट को निकालिए, लेकिन ये मांग को अनसुना करना चाहते हैं। सारी मांग हमारी जायज़ है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर इनको रिजल्ट जारी करना होगा। चलिए, ये सौरभ जी थे, छात्र नेता हैं। देखिए, हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन के अलावे हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है और आखिरी रास्ता है कोर्ट का। लेकिन अभी भी हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे चेयरमैन, जो कि एक संवैधानिक कुर्सी पर बैठे हुए हैं, वो अगर बोले हैं, अपने कमिटमेंट किए हैं, तो वो पूरा किए हैं, पूरा करें। क्योंकि ये कोई गैर संवैधानिक नहीं है। आपने अपीयरिंग को मौका दिया था, किस लिए मौका दिया था? क्या वो एक जेन्युइन कैंडिडेट का मतलब एक सीट को बर्बाद करके जाए? वो अगर ड्रॉप आउट हो गए, डिस्क्वालीफाई हो गए, तो अतुल प्रसाद सर ने ही तो बोला था मीडिया के थ्रू से, उन्होंने ही तो अपने ट्वीट में बोला था कि जो भी ड्रॉप आउट और डिस्क्वालीफाई और मल्टीपल के वजह से जो भी रिक्तियाँ क्रिएट होगी, उस पर हम पूरक परिणाम से भरेंगे। तो कहाँ आप आज, कहाँ हैं आप? क्यों नहीं इसके ऊपर जवाब दे रहे हैं? क्या केवल मल्टीपल की वादा किए थे आप ड्रॉप आउट की बात नहीं किए थे? आप बता दीजिए कि नहीं किए थे। आपके ही ट्वीट और आपके ही वीडियो के साथ हम जाएंगे, हम देखेंगे जज साहब हमारे वीडियो को देखेंगे कि नहीं। एक अधिकारी अगर अपने आधिकारिक कुर्सी से अगर यदि कुछ बयान देता है, उसका अपने आप में एक मायने होता है। हम लोग कोर्ट जाएंगे, पूछेंगे क्या सर, क्या हमारे अधिकारी अगर यदि हमें ट्वीट करके जानकारी दिए थे, क्या वो गलत जानकारी दिए थे? क्या उनके बातों पर कोई सत्यता नहीं थी? अगर ऐसा होगा, आने वाले समय में भविष्य में भी जो भी शिक्षा अभ्यर्थी हैं या जो भी अधिकारी एग्जाम देते हैं, उनके ट्वीट पर इसका मतलब कोई भरोसा नहीं रहेगा। आज हम लोग भरोसा किए कि ड्रॉप आउट का सीट आएगा। बहुत लड़के हम लोग डेट ऑफ बर्थ से छुटे हुए हैं, यानी कि हमारे अंक लाने वाले अभ्यर्थी अभी विद्यालय में योगदान दे रहे हैं, उनका सैलरी भी आ गया है। हम लोग उतना ही, हम लोग की क्या गलती है? आखिर में हम लोग 2-3 साल उम्र में छोटे हैं, वही गलती है ना। तो आप ड्रॉप आउट का सीट पर अगर वादा किया अतुल सर, अभी भी आपको हम भगवान मानते हैं, आप किसी भगवान से कम नहीं है हम अभ्यर्थी के लिए। हमें उम्मीद है आप रिटायर होने वाले हैं, आप जाते जाते इतना बड़ा अन्याय करके नहीं जाएंगे। आप बोले हैं, आप अपने वादा से पीछे नहीं हटेंगे। आप दिखाइए, अपना शक्ति का प्रयोग कीजिए। बीपीएससी एक स्वतंत्र बॉडी है, आप उनका उपयोग कीजिए। आप समय आ गया, आप कब कीजिएगा? आप सरकार के दबाव में मत काम कीजिए। अतुल प्रसाद, आपसे हमारा हाथ पैर जोड़ के हम गुहार लगा रहे हैं आपसे कि आप किसी के दबाव में, चाहे शिक्षा विभाग रहे, किसी के दबाव में आपको नहीं काम करना है। आप जो बोले हैं उसको पूरा कीजिए। उससे आगे अगर हम लोग उस मेरिट में आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो हम एक सीट का अधिकार नहीं है। लेकिन अगर हम एक सीट का अधिकारी हैं, आप रिजल्ट जारी कीजिए। आप जो बोले हैं ड्रॉप आउट और डिस्क्वालीफाई क्यों बचा लिए, आप जवाब दीजिए। क्या आप उस पर दीजिएगा, नहीं दीजिएगा? अगर नहीं देना है तो बोलिए, हम लोग हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे।
इसके लिए हम लोग छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे नहीं। चलिए, क्या कहेंगे आप? सर मैं पहला सवाल तो ये है कि आप लोग गांधी मैदान गेट नंबर के बाहर आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गांधी मैदान तो यहाँ पर सब लोग आकर बैठते थे, ये क्या रीजन है? देखिए, कारण ये है कि तकरीबन आज जो है 500 से 600 लोग आए थे पूरे बिहार से। बिहारी नहीं, बिहार के जो अभ्यर्थी थे, जो कहीं ना कहीं बाहर फैक्ट्री में काम करते थे, ऑफिस में काम करते थे, वो लोग भी आए। कारण क्या था सर? कारण ये है कि आंकड़ा जो है 1,20,336 का आंकड़ा चयनित शिक्षकों का, क्या 1,20,336 का आंकड़ा पूरा हुआ? नहीं पूरा हुआ। न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चला कि 94,000 95,000 जो है अभी भरी गई हैं और बाकी शिक्षकों ने ज्वाइनिंग नहीं की है। तो कौन से ऐसे शिक्षक थे? वो डिस्क्वालिफिकेशन वाले, ड्रॉप आउट्स वाले और मल्टीपल वाले। तो सर मैं अतुल प्रसाद सर से मैं पूछना चाहूँगा, सर धन्यवाद, आपने मल्टीपल रिजल्ट की जारी कर दिया सर, लेकिन आपने क्या कहा था? आपने संवैधानिक कुर्सी पर बैठकर आपने एक बयान दिया था और उस कुर्सी की हर एक बयान की एक मायने रहती है सर, हीरे की बराबर कीमत होती है उसकी। कहा था कि ड्रॉप आउट्स, डिस्क्वालिफिकेशन और मल्टीपल जो है उसकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी की जाएगी। लेकिन क्यों जारी की जाएगी? क्योंकि सर ने ही मेंशन किया है कि त्रुटि हुई है। तो त्रुटि किस चीज़ के लिए हुई है? मैं हर एक चीज़ क्लियर मैं बताना चाहता हूँ। त्रुटि क्यों हुई? आपने सर अपीयरिंग का मौका दिया, ठीक है, जिस तरह अपीयरिंग का मौका दिया गया उस तरह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की के पाठक सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हर एक व्यक्ति की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराई जाती पहले, क्योंकि इतने बड़े संख्या में बहाली हो रही है। उसके बाद जो है मेरिट बनाई जाती, जिससे कि सब चीज़ें क्लियर और सही तरीके से होती है, हम सभी अभ्यर्थी को मौका मिलता है। लेकिन आपने क्या किया? सरकार के दबाव में आकर या किसी के दबाव में आकर आपने क्या किया? हड़बड़ी में गड़बड़ी कर डाला। और अतुल प्रसाद सर ने एक ट्वीट किया था कि सपनों के सौदागर से सावधान। तो मैं के पाठक सर और अतुल प्रसाद सर से मैं पूछना चाहूँगा, सपनों का सौदागर हम अभ्यर्थियों को नहीं पता कि कौन है, लेकिन हम पूछेंगे कि सपनों का हत्यारा कौन? हमारे सपनों का हत्यारा कौन है? अतुल प्रसाद सर हैं या फिर के पाठक सर हैं? कौन है? हम अभ्यर्थियों को जवाब चाहिए, कौन है आखिर हमारे सपनों का हत्यारा? और इतनी निर्मम तरीके से हत्या की गई सर हम लोगों को, मतलब कहा जाता है ना कि बकरे को अगर हलाल किया जाता है ना सर, तो सबसे पहले खाना खिलाया जाता है। सर ने क्या किया? भूखे प्यासे रखकर दिखाकर हम लोग को कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेंगे, क्योंकि गलतियां तो हुई है, उन्होंने खुद स्वीकार किया है, और इसकी भरपाई है तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेंगे, और एक नहीं मल्टीपल रिजल्ट जारी करेंगे। सर कहाँ? आपने एक का भी सही तरीके से नहीं निकाला। और क्या किया? हम सभी असहाय बेरोजगार जी, आज हम भी बोट पे रहते हैं, हमें कोई शौक नहीं सर कि हम जो है सड़क पे, रोड पे, गांधी मैदान कहीं भी जमावड़ा लगाए बैठे, हमें कोई शौक नहीं था। लेकिन कहेंगे तानाशाह की सरकार, अधिकारियां, तानाशाह की अधिकारी भी, उन लोगों ने क्या किया? हमारे जीवन को बर्बाद कर डाला सर। आखिर हमारे जीवन को बर्बाद करने वाला कौन? बीपीएससी या फिर शिक्षा विभाग? कौन है? हमें जवाब चाहिए। अन्याय हुआ है, आप माने ना या ना माने सर, अन्याय हुआ है, और यह अन्याय की गूंज मैं बिहार सरकार को मैं बता देना चाहता हूँ, महागठबंधन की सरकार को, कि हम युवा हैं, हम बूढ़े बुजुर्ग नहीं हैं कि आज 5 साल के बाद ठंडे हो जाएंगे। याद रखिएगा, बिहार सरकार, तेजस्वी यादव, मैं खुलेआम में कहता हूँ, यह अन्याय हुआ है हमारे साथ। इस अन्याय की गूंज आगे आने वाले 5 साल 10 साल, आप जब तक आपकी सरकार रहेगी, याद रखिएगा, मैं बोलता हूँ, नो जॉब नो वोट, नौकरी नहीं तो वोट भी नहीं मिलेगा। नौकरी नहीं तो वोट नहीं दीजिए, वोट भी नहीं देंगे। और याद रखिएगा, एक व्यक्ति के घर में 5 से 7 लोग रहते हैं, और 5 से 7 लोग कितने फैमिली होते हैं? कैलकुलेशन आप कर लीजिए सर, कैलकुलेशन हमें अच्छी तरीके से आता, आप कर लीजिए कि आपको क्या पता चलेगा। महागठबंधन की सरकार जो है ना, जिसमें कौन है? कांग्रेस है, आरजेडी, जदयू। मैं कांग्रेस की सरकार से मैं कहूँगा, महागठबंधन की सरकार, आप युवा हैं सर, है ना? राहुल गांधी सर, आप युवा हैं, आप कहीं भी जाते हैं युवाओं के लिए बहुत सोचते हैं, युवाओं के लिए बहुत सोचते हैं कि हाँ युवा है, बेरोजगार है, ये करनी चाहिए। तो सर आपके पास भी तो आवाज़ पहुँच रही है, महागठबंधन की सरकार में तो आप भी शामिल हैं, आप भी तो शामिल है। तो आप क्यों, कांग्रेस की जो सरकार है, तो आप क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? आप तो कह सकते हैं ना राजू जदयू को, नहीं भाई बेरोजगारी है और अन्याय हुआ है तो न्याय कीजिए, आप क्यों चुप्पी साधे होते? सिंपली यही ना, आपको सब वोट से मतलब है, बाकी युवा जो है ना मर जाएं आपको कोई परवाह नहीं है। एक ही मैं कहूँगा, अब लास्ट में एक ही कहूँगा कि सपनों का हत्यारा कौन? के पाठक सर या अतुल प्रसाद सर, ये आप निश्चय कीजिए कि हम अभ्यर्थियों के सपनों का हत्यारा कौन। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।